बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.5 लेक्चर नंबर 5 है हमारा, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपने एक अननोन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन आपको क्या गिवन है, फाइंड लैम्डा फॉर विच गिवन सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने इस अननोन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, बिकॉज राइट साइड पे आप देखो कि कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अननोन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन आपको गिवन है कि जी सिस्टम का सोल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस हुआ था कि 2 तरह के सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं इन केस ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। नंबर 1 ट्रिवियल सोल्यूशन और नंबर 2 नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त आपका आता है इफ़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये कंडीशन आपने फॉलो करनी है कि जब भी आप किसी होमोजीनियस इक्वेशन के केस से डील कर रहे हो और सोल्यूशन आपका नॉन ट्रिवियल उस वक्त होगा जब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए जो है वो लेस देन आएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इन 3 इक्वेशन में, आपके पास एक्स, वाई और जी 3 अननोन है। तो आपने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा उसको आप चेंज करोगे किस में, एचलॉन फॉर्म में, और उस एचलॉन फॉर्म से आपके पास क्या आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो अगर और कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, और जो इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा विच विल बी वी लेबल एज मैट्रिक्स ए, उसको हम चेंज करेंगे किस में, एचलॉन फॉर्म में। तो एचलॉन फॉर्म में चेंज करके फिर हम देखेंगे कि उसका रैंक हमारे पास क्या आता है, और लास्टली फिर हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वो कंडीशन लगाकर हम जो है लैम्डा की क्या फाइंड कर लेंगे, वैल्यू, और जब लैम्डा की वैल्यू आएगी तो फिर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हम जो वैल्यूज़ हैं वो जो इनफाइनाइट सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट, अब देखें सबसे पहले हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। आप फेमिलियर हैं इस तरह से कि किस तरह से 3.5 राइट फ्रॉम क्वेश्चन 1 हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को हमने लेबल कर लिया एज मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब आप इसको चेंज करेंगे किस में, एचलॉन फॉर्म में। देखें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ जो कोफिशिएंट है, यानी ये जो मैट्रिक्स है आपका, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, एचलॉन फॉर्म में। इसको आप लेके जाओगे एचलॉन फॉर्म में। जब आप एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, वहाँ से आपको मिलेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी एचलॉन फॉर्म से आपको मिलेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। और जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड हो जाएगा, फिर आप डेफिनेशन अप्लाई करोगे कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो अब एचलॉन फॉर्म हम रिपीटेडली काफ़ी दफ़ा अब डिस्कस हो चुका है, और एचलॉन फॉर्म हमने शुरू की थी 3.4 क्वेश्चन नंबर 10 से, वहाँ से हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल से, और आगे हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई किया है, क्वेश्चन 4 में भी अप्लाई किया है, क्वेश्चन 5 में भी, और अब हम इसको अप्लाई करें, फिर इसके बाद क्वेश्चन 6 में भी अप्लाई करेंगे। तो एचलॉन फॉर्म का आपको कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। इन केस आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप 3.4 क्वेश्चन नंबर 10 का लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। एचलॉन फॉर्म में बेटा क्या होता है कि आप लीडिंग वैल्यू सबसे पहले फर्स्ट रो की देखते हो लेफ़्ट साइड से, और उसके बाद उसके नीचे जो एंट्रीज़ हैं उनको आप 0 बनाते हो। सेकेंडली फिर आप सेकंड रो पे जाते हो, उसकी लीडिंग वैल्यू आप 1 बनाते हो, और फिर उसके नीचे एंट्रीज़ को आप क्या बनाओगे, 0। इस तरह आपने प्रोसीड करना है। अच्छा, अब जब आप इस तरह प्रोसीड करते जाओगे तो हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई एक रो आपकी कंप्लीट 0 हो जाए, तो उस रो को आप स्किप कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी उनको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई रो ज़ीरो ना हो कंप्लीट, कोई रो कंप्लीट ज़ीरो ना हो, तो जो आपका रैंक होगा वो वही होगा जो ओरिजिनली आपको नंबर ऑफ़ रोज़ गिवन थी।
तो सबसे पहले आप क्या करते हो, लीडिंग वैल्यू फर्स्ट रो में, उसके नीचे 0 बनाओगे एंट्रीज़ को, फिर आप लीडिंग वैल्यू 1 बनाओगे सेकेंड रो में, उसके नीचे एंट्रीज़ को 0 बनाओगे एंड सो ऑन। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपका गिवन मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। जब आप एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आप रैंक देखोगे मैट्रिक्स का। तो वो रैंक आपको किस तरह पता चलेगा, आपने देखना है कि कोई रो आपकी कंप्लीट 0 तो नहीं होगी। अगर कोई रो आपकी कंप्लीट 0 हो गई है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एचेलॉन फॉर्म, तो उस रो को आप काउंट नहीं करोगे, जो रिमेनिंग रोज होंगी वो आप काउंट कर लोगे, वही आपका क्या होगा, रैंक होगा। ठीक है जी, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा जी। ये मैट्रिक्स ये है हमारा। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ एचेलॉन फॉर्म में। सबसे पहले देखें, फर्स्ट रो की लीडिंग वैल्यू 1 मिल गई है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसके नीचे ये दोनों एंट्रीज़ को आप क्या बनाओगे, 0, और उसके लिए आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे। कौन से ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगी। पहला ऑपरेशन आप हमेशा फर्स्ट रो से ऑपरेट करोगे, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो, सीक्वेंस में चलेंगे तो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा और मिस्टेक के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों एंट्रीज़ को मैंने 0 बनाना है बाय यूजिंग फर्स्ट रो। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट रो को, और सेकंड रो में से माइनस कर दूंगा, यानी 2 - 2, 1 - 2 और माइनस लेमडा -2। और थर्ड रो की इस एंट्री को मैंने 0 करना है, तो सिंपल इसको मैं फर्स्ट रो को थर्ड रो में से माइनस कर दूंगा, 1 - 1, 2 - 1 और -2 - 1। यहाँ पे आप ऑपरेशन मेंशन कर दें जो आपने अप्लाई किया है। क्या किया आपने, R2 में से माइनस किया है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो R2 चेंज होगी R2 प्राइम, और उसके बाद आपने R3 में से सिंपल R1 को सब्ट्रैक्ट किया है और R3 चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ आप मेंशन कर दें ये रो ऑपरेशन का साइन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 0 0 1 -1 1 1 माइनस लेमडा -2 और -3, ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो एचेलॉन फॉर्म में हम लेकर जा रहे हैं इसको। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 थी, उसके नीचे एंट्रीज़ को 0 बनाया। अब आप आओगे सेकंड रो पे, तो सेकंड रो की लीडिंग वैल्यू आपने देखनी है, नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है हमेशा, उसको +1 होना चाहिए। इन केस अगर +1 नहीं है तो पहले आप उसको क्या बनाओगे, +1 बनाओगे। ठीक है, बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन इन रो 2। तो अब आप यहाँ पे देखो ये -1 है, मैंने सिंपल इसको क्या करना है, -1 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -1 से, सेकंड रो को। ठीक है, तो ये देखें रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी, फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी, सेकंड रो 0, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस लेमडा +2 और ये हो जाएगा 0 1 और -3। तो क्या ऑपरेशन किया यहाँ मेंशन कर दें, बाय -1 R2, तो R2 में चेंज आएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एचेलॉन फॉर्म, इस लीडिंग वैल्यू 1 के नीचे वाली एंट्री को आप क्या बनाओगे, 0। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, तो उसके लिए आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे 1 1, फर्स्ट रो तो ऐसे ही आ जाएगी, सेकेंड रो भी ऐसे आ जाएगी, 0 1 लेमडा +2। सिंपल आप सेकेंड रो को थर्ड में से माइनस कर दोगे, तो 1 -1 -3 माइनस लेमडा -2। यहाँ आप ऑपरेशन मेंशन कर दें। तो ये आपने क्या किया, यहाँ सिंपल R3 में से R2 को माइनस कर दिया, तो कौन सी रो चेंज होगी, R3 प्राइम। तो दोबारा से देखें यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट में हमने क्या किया जी, लीडिंग वैल्यू देखी फर्स्ट रो की फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो 1 है, उसके नीचे 2 एंट्रीज़ को 0 बनाया, ये ऑपरेशन मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो पे जाना है, सेकंड रो की लीडिंग वैल्यू। अब लीडिंग वैल्यू कौन सी होती है, लेफ्ट साइड से देखते हैं, और अदर देन 0 जो भी वैल्यू हो आपकी फर्स्ट वैल्यू, वो आपकी लीडिंग वैल्यू होती है। तो मेरे पास यहाँ लीडिंग वैल्यू मुझे -1 मिली। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एचेलॉन फॉर्म इट मस्ट बी +1। तो उसके लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से सेकेंड रो को, तो ये +1 होगी। फिर इसके नीचे आपने एंट्री को 0 बनाना है, वो बना दिया हमने। ये ऑपरेशन अभी हम यहाँ पे इसको फाइनल इसको हम कंप्लीट करते हैं ऑपरेशन को। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 1 0 1 लेमडा +2 और माइनस लेमडा -5।
ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मेशन आ गई मैट्रिक्स की। इसको मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये आपके पास एक फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। नाउ दिस इज़ योर एचलॉन फॉर्म। कैसे एचलॉन फॉर्म है तो वो आप देख लें कि एचलॉन फॉर्म किस तरह से है। ये एक तो ये लीडिंग वैल्यू आपकी 1 है रो के अंदर, फर्स्ट रो में, और उसके नीचे एंट्रीज़ जो है वो 0 है। इसी तरह सेकंड रो में लीडिंग वैल्यू 1 है और उसकी एंट्रीज़ नीचे क्या है, 0 है। ये इसको अभी हम 1 नहीं बना सकते क्योंकि लैम्डा अननोन है और वही एक्चुअली हमने फाइंड करना है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए की क्या आ गई, एचलॉन फॉर्म आ गई। तो अगर आपको कंडीशन ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, अगर आपको वो याद है तो मैंने आपको बताया था कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त आएगा अगर इस मैट्रिक्स का रैंक वेरिएबल से, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो जाए। तो वो कब होगा, अगर ये वैल्यू 0 ना हो तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा। अगर ये एंट्री जो है आपकी लैम्डा -5, अगर ये 0 ना हो तो इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आएगा। तो कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में कि सोल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। तो नॉन ट्रिवियल होने के लिए ज़रूरी है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आना चाहिए। तो वो कब लेस आएगा, अगर ये एंट्री 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये एंट्री 0 हो जाएगी तो ये पूरी रो, थर्ड रो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड रो पूरी 0 हो जाएगी, और जब थर्ड रो पूरी 0 हो जाएगी तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 होगा। क्यों कि जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ठीक है, तो जो रो कंप्लीट 0 हो जाएगी वो काउंट नहीं होगी, रिमेनिंग आप काउंट कर लेंगे, वो आपका रैंक होगा। तो रैंक मुझे क्या चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि मेरे वेरिएबल्स 3 हैं। तो अगर ये एंट्री 0 हो जाए, ये वाली एंट्री लास्ट वन, तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी, कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो इसका रैंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो वो रैंक आपकी कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। जी स्टूडेंट, अब देखें ज़रा यहाँ पे, ये हमारी एचलॉन फॉर्म आ गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका रैंक कब लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, क्योंकि वेरिएबल्स आपके पास 3 है। वो उस वक्त होगा अगर ये एंट्री आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो माइनस लैम्डा -5 मस्ट बी इक्वल टू 0 टू फुलफिल अबव कंडीशन। तो इसको 0 के इक्वल हमने रखा और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -5। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि अननोन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। वो आपने फाइंड कर ली बाय चेंजिंग गिवन मैट्रिक्स इनटू एचलॉन फॉर्म, और उसके बाद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन लगा के लैम्डा की वैल्यू आ गई। सेकेंडली उसने आपसे कहा है कि जी जब लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाए तो वो उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में या ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके फिर आप सिस्टम को सॉल्व भी करें, यानी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं वो भी फाइंड आउट करें, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो आंसर कैसे आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो कहता है वो भी फाइंड करें। तो अब आपने दोबारा स्टार्ट से क्वेश्चन को नहीं शुरू करना। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है, इसको आप ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में पुट करेंगे, यहाँ पर ये जो एचलॉन फॉर्म है इसमें पुट करेंगे, और फिर हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, और उनके थ्रू हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब मैं लैम्डा -5 को इस मैट्रिक्स में पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी इस मैट्रिक्स की, 1 0 0। दोबारा स्टार्ट से नहीं सॉल्व करना आपने। और ये 1 1 और 0, ये 1, ये आगे -5 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3। और जब आप -5 यहाँ पे पुट करेंगे तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आ गई कोफिशिएंट की, और इसमें अब कोई भी अननोन नहीं है, सारी वैल्यूज़ नोन है, लैम्डा फाइंड हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस सिस्टम की क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे। तो ये जो 1 1 1 है फर्स्ट रो में, ये आपके x y और z के कोफिशिएंट हैं, और कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है कि होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो कांस्टेंट वैल्यू 0 होगी। तो दी corresponding इक्वेशंस ऑफ अबव सिस्टम, यानी अबव एचलॉन फॉर्म क्या हो जाएंगी, x + y + z = 0, और इसको आप कर दो इक्वेशन 1, और x तो 0 है तो y - 3z = 0, इसको कर दो इक्वेशन 2। थर्ड रो तो आपकी क्या हो गई है, 0 हो गई है। जी स्टूडेंट, अब ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। तो इक्वेशन 2 को देखें तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली सपोज कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। तो इंस्टेड के हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करें, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इस सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर लें
किसी एक इक्वेशन की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली सपोज कर लें, कोई कॉमन पैरामीटर जो बाद में सबके सोल्यूशन में आएगा और वही हमारा रिक्वायर्ड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ मैं z के लिए z को मैं चूज़ कर रहा हूँ और इसके लिए मैं एक इंडिपेंडेंट वैल्यू इसके लिए इस वेरिएबल की इंडिपेंडेंटली एक वैल्यू सपोज कर रहा हूँ कि लेट z इज़ इक्वल टू क्या है जी, लेट z इज़ इक्वल टू t वेयर t बिलोंग्स टू r, यानी इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो उससे क्या होगा जी, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा -3t इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3t। ये देखें, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशन इसके आएंगे, तो t जो है वो इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, इनफाइनाइट कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। अकॉर्डिंगली y आ गया। अब आप y और z की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। पुट वैल्यूज़ ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 3t है प्लस t इक्वल टू 0, तो सिंपली आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40। तो ये आपके पास तीनों वेरिएबल्स के क्या आ गए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गए। तो मैं ज़रा रीकैप कर दूं। रीकैप ये है बेटा इसका कि उसने आपसे क्या डिमांड किया था, फाइंड अननोन कांस्टेंट लैम्डा इफ़ सोल्यूशन इज़ नॉन ट्रिवियल। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स जो था किसका, कोफिशिएंट का, उसको कन्वर्ट किया किस में, एचलॉन फॉर्म में। फिर आपने क्या कंडीशन अप्लाई की कि अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो तो जो रैंक होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो लेस देन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इक्वेशन में हैं। तो उसके लिए लास्ट रो की जो एंट्री थी उसको 0 होना चाहिए था, उसको हमने 0 रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल ली ताकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो सके। फिर लैम्डा की वैल्यू हमने जो लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आई थी एचलॉन फॉर्म की, उसमें पुट करके ये मैट्रिक्स बना लिया। फिर इस मैट्रिक्स की हमने क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस लिख दी दोबारा से, और फिर हम इंडिपेंडेंटली किसी भी वेरिएबल को हम चूज़ कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कोई भी वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने z को चूज़ कर लिया, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं y और z में से, इसको प्रेफर करें, इसमें 2 ही वेरिएबल है। तो उसके थ्रू हमने जब z चूज़ किया तो y आ गया, और y और z की वैल्यू अपने इक्वेशन 1 में पुट की तो x की वैल्यू आ गई। तो ये फाइनली नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी आपने फाइंड कर लिया और अननोन कांस्टेंट लैम्डा भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 5। क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, अगेन फाइंड अननोन कांस्टेंट लैम्डा सो दैट सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी सिस्टम का सोल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। तो ये आपकी है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसमें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, उसका हमने मैट्रिक्स लिखा था, तो सिर्फ कोफिशिएंट्स को हमने कंसिडर किया था और हमने उसको कैरी किया था। ये है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्वेश्चन 3 की तरह, सेम एज क्वेश्चन 3, सेम एज क्वेश्चन 2, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो वो तीनों जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन 6 है, ये आपकी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो इनको अगर आप थ्रू एचलॉन फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो उसके लिए आप इनका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को हम मर्ज करते हैं, तो उससे हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनता है दैट इज़ कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्वेश्चन 3 में डिटेल से डिस्कस हो चुका है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद बेटा आपने करना ये है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, एचलॉन फॉर्म में। जब आप इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा, जब आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोफिशिएंट का रैंक्स आपस में इक्वल हो, लेकिन लेस देन हो किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन गिवन इक्वेशंस। तो नंबर ऑफ अननोन्स, दोनों में से कोई भी बात आप कह सकते हो। तो मैं इसका रैंक फाइंड करूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, अगर वो रैंक लेस देन आता है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। तो मैं ये कंडीशन अप्लाई करके पहले लैम्डा फाइंड करूंगा और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू के अगेंस्ट मैं इनके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड कर लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं गिवन मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करूँगा, एचलॉन फॉर्म में। अब एचलॉन फॉर्म क्या होती है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट से आपने चलना है। पहले फर्स्ट रो को देखें तो नॉन ज़ीरो एंट्री और उसको 1 होना चाहिए, ये अब काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है। और उसके नीचे वाली एंट्रीज़ को आप क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन क्या होगा जी, ये हो जाएगा, रो ऑपरेशन का साइन यहाँ लगा दें, इसको हम कैरी करेंगे आगे। तो 1 4 लैम्डा कॉलन 2
ये हो जाएगा जी, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 2 4 8 -7 आ जाएगा, ये -2 लैम्डा -2 और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो 11 में से 4 आप माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 11 - 4 जब आप करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये 0, 3 4 12 -10 आ जाएगा। 3 लैम्डा तो -2 और -2 -3 लैम्डा आ जाएगा। 3 2 6, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख लें क्योंकि अब होपफुली आपने रो ऑपरेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यहाँ ऑपरेशन मेंशन कर दें कि आप किससे ऑपरेट कर रहे हैं, पहली दफ़ा फर्स्ट रो से। ठीक है, तो R2 -2 R1 किया हमने एक, तो R2 में चेंज आएगा और इसी तरह मैंने R3 में से माइनस किया है R1 को, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, तो R3 चेंज होगा। ठीक है जी, तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम किस में लेके जा रहे हैं बेटा, एचलॉन फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने पहली लीडिंग वैल्यू 1 बनी, उसके नीचे 0 बनाऊंगा। अब देखो ज़रा, ये मेरे पास सेकंड रो की लीडिंग वैल्यू -7 आ रही है, तो अब मैं इसको +1 बनाऊंगा। जी स्टूडेंट, यहाँ से हम इधर आगे इस स्टेप में मैंने क्या बताया कि लीडिंग वैल्यू मेरे पास मिल गई मुझे -7, तो अकॉर्डिंग टू द एचलॉन फॉर्म इट मस्ट बी +1। तो मैंने पूरी सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई किया, -1/7 से। आपके सामने है स्टेप, पूरी सेकंड रो। अब मैं क्या करूँगा, अब इस लीडिंग वैल्यू 1 तो मुझे मिल गई, अब इसके नीचे वाली एंट्री को मैं 0 बनाऊंगा तो ये मेरी एचलॉन फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, 1 0 0। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 लैम्डा कॉलन 2, ये अनचेंज रहेगी, 2 लैम्डा +2 डिवाइडेड बाय 7 कॉलन -1, ये 0 हो जाएगा। इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं किसमें, थर्ड रो में, तो -2 -3 लैम्डा प्लस 20 ओवर 20 लैम्डा ओवर 7, 20 लैम्डा +20 ओवर 7। ठीक है जी, तो ये आ गया जी कॉलन 2, सेपरेशन है ये कांस्टेंट, और जो आपका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है -1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एंट्री एक आ गई। अब इसका ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया, बाय सिंपल हमने R3 में से ऐड किया है R2 को, बट 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो R3 चेंज होगा। ठीक है जी, तो क्या किया, लीडिंग वैल्यू आपको 1 मिली थी पहली रो में, उसके नीचे एंट्रीज़ को 0 बनाया, फिर सेकंड रो की लीडिंग वैल्यू 1 बनाई पहले, फिर उसके नीचे 0 बनाया। अब हम पहुंच गए यहाँ पर, ये आपकी एक एचलॉन फॉर्म आ गई किसकी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो बेटा ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, यहाँ तक ये कॉलन से पहले पहले यानी सेपरेशन से पहले पहले ये आपका मैट्रिक्स ए है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स ए। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, गौर से देखें कौन सी, -2 -3 लैम्डा +20 लैम्डा +20/7, अगर ये एंट्री 0 हो जाए तो मैट्रिक्स ए का रैंक कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज़ को हम काउंट करते हैं तो वो रैंक होता है एचलॉन फॉर्म में। एचलॉन फॉर्म बन गई, अगर ये 0 हो जाए तो आपका रैंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देखें, इस पूरे को यानी कॉलन को मिला के जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो जब ये 0 होगा तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना हो जाएगा, इसके 0 होने से 2 हो जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक यानी इस पूरे का रैंक कहाँ से रीड करेंगे, मिला के रीड करना है हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए, और मैट्रिक्स ए सिर्फ ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो दोनों का रैंक इक्वल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं, 3 है, तो रैंक जो है वो लेस देन हो गया किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो नॉन ट्रिवियल की कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एंट्री है थर्ड रो की, इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस कंडीशन, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी ए और बी का जो कंबाइंड मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए जी, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने चाहिए, और जो भी दोनों का मैट्रिक्स रैंक है वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो अगर ये 0 हो जाए
तो कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का रैंक भी 2 हो जाएगा और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी क्या हो जाएगा 2, यानी आपस में तो बराबर हो गए लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की। तो इसको 0 होना चाहिए, तो 0 के इक्वल रखकर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी -14, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, -21 लैम्डा प्लस 20 लैम्डा प्लस 20 लैम्डा प्लस 20 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 6। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि अननोन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करेंगे, उसने क्या है जी सोल्यूशन भी फाइंड आउट करें फॉर दिस वैल्यू 6। तो अब आपने ये जो आपकी फॉर्म आई हुई है एचलॉन फॉर्म, इसके अंदर आप क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। दोबारा स्टार्ट से नहीं क्वेश्चन को शुरू करना आपने, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करके एक करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ये जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई 6, इसको आप जो फाइनल मैट्रिक्स था आपका, जो आपकी एचलॉन फॉर्म आई थी, जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ पुट करें तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। यानी जो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास बना था, अब मैंने रेस कर दिया है, तो उसमें जब आप पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमने इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख ली। लास्ट रो तो 0 है, 2 इक्वेशंस बनेंगी। अब इंडिपेंडेंटली आप कोई भी वेरिएबल इसमें से चूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम सपोज कर लेंगे सम रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 में, तो 2 को प्रेफर कर लें, या तो x2 को सपोज कर लें इक्वल टू सम रियल नंबर, या x3 को। तो x3 को हम सपोज कर लेते हैं, लेट x3 इक्वल टू t वेयर t बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर। क्योंकि कैसा सोल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, नॉन ट्रिवियल होगा, गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो उससे आपके पास क्या होगा, x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, +2 इंटू टी इक्वल टू -1। तो x2 की वैल्यू मिल गई आपको -1 -2 इंटू टी। और फाइनली ये वैल्यूज़ आप किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, यानी ये जो x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो x1 मिल जाएगा आपको। तो 4 इंटू x2 की वैल्यू क्या आई है, -1 -2 इंटू टी, और x3 की वैल्यू हमारे पास t है, इक्वल टू क्या है जी 2। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो -4 -8t प्लस 6t इक्वल टू 2। तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, ये -2 इंटू टी इक्वल टू 2। तो फाइनली x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू टी प्लस 2 प्लस 6, सॉरी ये +6, ये आपके पास फाइनली x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या था जी, एज इन क्वेश्चन नंबर 5 उसने आपको कहा कि अननोन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। और उसके लिए आपने क्या किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, क्योंकि ये आपकी कैसी इक्वेशंस थी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट किया किसके अंदर, एचलॉन फॉर्म में। तो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स था उसका रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल आया, और इक्वल तभी आएगा जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में आपके रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो। तो वो कंडीशन हमने अप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब लैम्डा की वैल्यू आई तो जो फाइनल आपने एचलॉन फॉर्म बनाई थी उस मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ 6 पुट करें, इक्वेशन लिखें करस्पॉन्डिंग, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप सपोज कर लें इक्वल टू सम रियल नंबर लाइक टी, और उसके थ्रू आप रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 थी और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन थे। इन केस अगर आपको क्वेश्चन 5 और 6 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।